सेलेक्ट करोगे उसका हाँ टाइटल? जी, अब मान लीजिए कि मैंने और एक ट्रेडमार्क नया ट्रेडमार्क एबीसी नाम का खरीद लिया, ठीक क्लॉथिंग का है? ही? अब वो मान लीजिए वो नहीं, वो मान लीजिए वो होम एंड किचन या फिर गिफ्ट के लिए था। हाँ तो हाँ। उस सिनेरियो में क्या हम एक मतलब नया शॉप ओपन कर सकते हैं नया फ्लिपकार्ट शॉप, में? हाँ आप कर सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी में लिस्ट कर रहे हो आप उसका आप अलग अलग चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक हमने यानी एक जीएसटी से हम मल्टीपल शॉप वो ओपन कर शॉप सकते नहीं हैं। ओपन होता है, वो जस्ट ट्रेडमार्क का नाम आता है आपके प्लेटफॉर्म में। अभी जैसे मान लीजिए ये ओके। सेलर है, ठीक है, इधर पे कोई शॉप का नहीं होता, जैसे ये जो भी एक सेलर होगा, ठीक है, या मान लो सबसे ऊपर ये स्पॉन्सर्ड सेलर दिखा रहा है, ये एश्योर्ड सेलर है, तो ये कोई अच्छा ही सेलर होगा। अब इस सेलर में जैसे अमेजॉन में शॉप दिखाई देता है, वैसे यहाँ पे कोई शॉप नहीं दिखाई देता। आप सेलर के नाम पे क्लिक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेलर क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। मतलब मैं ये सर्च नहीं कर सकता जैसे जो कि आप बोल रहे हो मीशो में अमेजॉन में पॉसिबल रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया डाल दिया, दिया एलईडी, ठीक है, जैसे ये वाला दिया एलईडी है। अभी जैसे मान लो ये दिया एलईडी जो देसी दिया करके कोई ब्रांड है वो सेल कर रहा है, मैं यहाँ पे विजिट देसी दिया स्टोर करूंगा तो उनका सारा दिख जाएगा मेरे को, क्या क्या प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं इस ट्रेडमार्क के अंदर। ऐसा पॉसिबिलिटी फ्लिपकार्ट में नहीं है कि आप ऐसा स्टोर जाके देख सकते हो। जो भी आपका ट्रेडमार्क रहेगा उस कैटेगरी में ट्रेडमार्क का नाम बाद में आपका लिस्टिंग करेगा। आप एक अमेजॉन में जीएसटी से ऐसा हम करेंगे। मल्टीपल ब्रांड ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप कर एक सकते हो। जीएसटी से मल्टीपल ब्रांड खरीद सकते हैं, एक जी मतलब मल्टीपल ब्रांड। आप अमेजॉन आप खरीद तो सकते हो, बट आपको सेलर से भी अप्रूवल चाहिए, मतलब ई कॉमर्स से भी अप्रूवल चाहिए। फ्लिपकार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर श्योर। अब जब आप अमेजॉन में लिस्टिंग करोगे तो आपको अमेजॉन से अप्रूवल चाहिए, तो अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बट दो अच्छा। तक तो कर सकते हो जितना ही हो। अब आप तीसरे का पूछ रहे हो तो तीसरे का डाउटफुल है, ओके क्योंकि ठीक दो है। तक नहीं का मैंने तो मैंने मैंने क्या सोचा था ना, एक ट्रेडमार्क हो जाएगा एक नाम से, तो उसके बाद एक दूसरा एक ट्रेडमार्क लेना चाह रहे हैं जो एकदम न्यू कैटेगरी का रहेगा। आप वर्टिकली उसको बिना मैंने बिना भी कंप्लीटली चेंज ट्रेडमार्क करा। के बेच सकते हो अगर आपको कुछ जस्ट प्रोडक्ट ही अगर बेचना है। अगर आपका अच्छा। लॉन्ग टर्म विजन है कि मेरे को एकदम कस्टमर में एक ब्रांड इमेज बनाना है, एज ए ब्रांड प्रेजेंट करना है, तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। वरना अगर आपको लग रहा है कि इस कैटेगरी में मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ और मेरे को चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट को एज अपने ब्रांड से बेचूँ, तो आप अपने प्रोडक्ट तब आप भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक बार अभी ट्रेडमार्क ले लिया 8-10 हज़ार रुपये का, 15 हज़ार का, तो उसके बाद फिर आपको ये रहेगा कि अगर वो कैटेगरी में आपको प्रॉफिटेबल नहीं है या आपको लग रहा है रिटर्न ज़्यादा, आपको बंद करना पड़ेगा ना, आपका ट्रेडमार्क का भी लॉस है। जी हाँ, वो तो है। तो आप पहले कैटेगरी एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये सब अच्छा चल रहा है, उसके बाद फिर आप चाहो तो ट्रेडमार्क ले लीजिए। फिर उसके बाद तो मुझे फिर से लिस्टिंग करना होगा अपना, वो टाइटल जस्ट वाइटल ब्रांड वो नाम देना होगा ना? हाँ, आप दे सकते हैं। जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। आपको टिकट रेस करना पड़ेगा, वो आपको फ्लिपकार्ट के सपोर्ट से ही पूछना पड़ेगा कि वो अच्छा एक्जिस्टिंग मुझे कैसे होगा। और एक डाउट है जो फ्लिपकार्ट रिलेटेड नहीं है, दूसरा ये रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए हम अपना एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या डोमेन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में हम अपना करंट अकाउंट से परचेस करें या फिर अपना सेविंग अकाउंट से परचेस करें? बिकॉज आप हम मुझे परचेज नहीं कहाँ से पता, कर मुझे रहे हैं? इनपुट क्रेडिट हम करने वाले हैं। एक तो गोडैडी से मैंने ऑप्शन है मेरा, एक गोडैडी से डोमेन ले ले या फिर वेब होस्टिंग हम ले लें, इधर से होस्टिंगर से ले लें, और मे बी शायद शॉपिफाई हम यूज़ करें, मे बी वो भी थर्ड ऑप्शन में मेरा था। आप करंट, क्योंकि वहाँ पे तो आप जीएसटी पे करोगे ही, तो आप एटलीस्ट अपने करंट अकाउंट से पेमेंट करिए है ना, उसका आप इनपुट भी क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। अच्छा ये नॉक्स टूल से अगर परचेस करते हैं, वो तो फॉरेन का साइट हो गया, तो वो लोग नहीं देगा इनपुट क्रेडिट्स? नहीं नहीं, वो नहीं नॉक्स टूल से देता, नॉक्स टूल्स नहीं देता। नॉक्स टूल पहली बात तो है ही लीगल वेबसाइट, मतलब ऐसा लीगल लीगल वे नहीं है ना। आप कोई भी जो भी आप नॉक्स टूल से परचेस गुड करते बाय। हो, जो पेमेंट होता है वो इंडिविजुअल के नाम पे होता है, कोई कंपनी नॉक्स टूल कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि उनके उसके अकाउंट में जा रहा हो। क्योंकि जो वहाँ पे क्यूआर कोड भी दिखेगा वो भी आपको किसी इंसान का नाम दिखाई देगा, यूपीआई का। ओके, और कोई डाउट है किसी को? हाँ एक डाउट है रिलेटेड टीडीएस उसके बारे में थोड़ा पूछना था। किसके बारे में? टीडीएस ओके। कि जैसे कि मतलब ज्यादा तो ऑर्डर्स नहीं, पर जैसे कि हर ऑर्डर्स पे कुछ पैसा है, कुछ रुपीज 1 रुपीज जैसे टीडीएस कटता रहे। हाँ हाँ। तो पर जैसे कि हम जो जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ टीडीएस रिपोर्ट भी डाउनलोड करते हैं, तो उसमें हर बार जीरो दिखा रहा है, तो क्या उसको टीडीएस रीजन है आपको या मुझे सेलेक्ट? टीडीएस आपको अलग से क्लेम करना पड़ता है। जीएसटी फाइलिंग में बहुत सारे सीए करते नहीं है, अच्छा तो अगर आपको लेकिन अलग मेरा से क्वेश्चन ये, क्लेम करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। अच्छा तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे हम जीएसटी डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट सीए को फाइल भेज देते हैं, तो वैसे जो ये फ्लिपकार्ट में जो रिपोर्ट्स आता है टीडीएस वाला, तो उसमें जीरो दिखाता है, तो क्या वो एरर है, सेलर से कुछ से बात करना पड़ेगा या इसका कुछ रीजन होगा? आप टीडीएस का आपको रिपोर्ट देने की जरूरत भी नहीं है अपने सीए को। अगर सीए को पता है कि क्लेम कैसे करना है, तो वो डायरेक्ट ही वहीं पे आपको शो कर देगा। रिपोर्ट में आपको मान लो टीडीएस दिखा रहा है आपका 2000 रुपये कलेक्ट हुआ है, और आपको जीएसटी फाइलिंग के टाइम पे वहाँ पे दिखा रहा है 1500, ये तो आपको 1500 मिलेगा। वहाँ पे आपको लड़ाई नहीं कर सकते कि फ्लिपकार्ट का रिपोर्ट 2000 दिखा रहा है। अच्छा ओके ओके तो आपको बस वहाँ पे सीए को पता होना चाहिए कि क्लेम कैसे करना है। ओके। टीडीएस तो मैंडेटरी हर बार क्लेम करो, इसलिए उसको छोड़ना है। तो मुझे टीडीएस मंथली क्लेम होता है क्या? आपका फाइलिंग मंथली है तो मंथली करिए, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली करिए, डिपेंड आपका फाइलिंग, जब आप फाइलिंग कर लीजिए। हम लोग तो करते हैं, हम तो जितने लोगों का फाइलिंग करते हैं अभी तक इस मंथली हम लोग करीब 4-5 लोगों का फाइलिंग करेंगे। जितनों का फाइलिंग करते हैं टीडीएस पहले क्लेम कर देते हैं, क्योंकि जितने बार टीडीएस क्लेम लेते हैं उतनी बार ओटीपी आता है। One.
ठीक है, तो अभी अभी हमारे पास है 10 मिनट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्टिंग है, तो मैं लिस्टिंग तो आप लोग को कल सिखाऊंगा, आज तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर किसी को अपने अकाउंट में लिस्टिंग कराना हो तो आप मेरे को अपना अकाउंट का आईडी, पासवर्ड, इमेजेस और उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन सब बता देना, तो मैं आपको दिखा दूंगा लिस्टिंग कैसे करना। नहीं तो फिर आपको इस अकाउंट में तो मैं लिस्टिंग करूँगा नहीं अभी। देखता हूँ मैं कोई दूसरा अकाउंट लाऊंगा, नहीं तो एक मेरा खुद का पुराना अकाउंट पड़ा हुआ है काफ़ी, लाइक हमने रिलॉन्च कराया था उससे पहले वाला है, तो उसमें अकाउंट में नहीं तो लिस्टिंग करके दिखा दूँगा। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ पार्टनर सर्विस। तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली, मैं आपको ये लास्ट 2 पार्ट्स क्लियर कर देता हूँ, पार्टनर्स और रिपोर्ट्स। पार्टनर सर्विस तो मैंने आपको जस्ट बताया, अगर आपको कोई फ्लिपकार्ट के ऑथराइज बंदों से अकाउंट मैनेजमेंट, कैटलॉगिंग, टैक्सेशन या इनमें से कोई भी सर्विस लेनी तो आपको जस्ट उसमें क्लिक करना है, उनका आपको दिख जाएगा क्या प्राइस है एंड आप ले सकते हो। बट इनसे सर्विस लाइक कुछ मेरे जानने वाले लोगों ने लिया है, वो बहुत वर्स्ट सर्विस है। बेसिकली आपको पे इनसे आप किसी बात तो कर नहीं रहा, जैसे मान लो मेरे को यही लेना है, इधर पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट है कोड, उनकी तरफ से कोड आएगा, कॉल में बात करोगे, आपको एक डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, आपने ऑनबोर्ड कर लिया, आप सब कुछ उनको आपको खुद ही देना है एंड वो लिस्ट कर देंगे। तो उस पर आपको ऑर्डर ग्रोथ नहीं मिलता है। ठीक है, मैं आपको इधर पे दिखाता हूँ, जो ये लिस्टिंग सब मैंने कर रखा है, लाइक खुद किया हुआ है। एक एक लिस्टिंग का क्वालिटी गुड और एक्सीलेंट आना चाहिए, तब तो आपका लिस्टिंग ढंग का है। अगर आपको ये एक्सीलेंट और गुड नहीं मिल रहा तो आपने लिस्टिंग ऐसे ही कर दिया है बस, एक्सीलेंट। ठीक है, उस सिनेरियो में आपका लिस्टिंग अच्छा है। अगर आपका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया लिस्टिंग के टाइम में, आपका लिस्टिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको स्कोर अच्छा आना चाहिए लिस्टिंग क्वालिटी। देखो एक्सीलेंट रहेगा, गुड, एवरेज, बैड। जितना अच्छा लिस्टिंग स्कोर रहेगा, अब जैसे इस आई में अगर मैं क्लिक करूँ तो आप पढ़ सकते हो, लिस्टिंग क्वालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर रेटिंग, रिटर्न एंड द पास्ट परफॉर्मेंस एंड द वर्टिकल डेटा। योर लिस्टिंग क्वालिटी इम्पैक्ट्स योर सर्च विजिबिलिटी एंड सेल्स ग्रोथ। तो जितना अच्छा आपका लिस्टिंग क्वालिटी रहेगा उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़ता है आपके प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो ये है पार्टनर सर्विसेज। आई विल रिकमेंड टू नॉट टू ऑप, मतलब अगर आप कैटलॉगिंग में जाओगे, दिखा रहा है 10 रुपये पर प्रोडक्ट, 5 रुपये पर प्रोडक्ट भी है, 2 रुपये पर प्रोडक्ट में। बताओ 2 रुपये में कोई लिस्टिंग करता है क्या 2025 में? ठीक है, और ई कॉमर्स मल्टी सर्विस के नाम से, मतलब क्या करके देगा 2 रुपये की लिस्टिंग? एक लिस्टिंग करने में 1 घंटा लगता है, मतलब कंपनी को 1 घंटे के लिए उनका जस्ट कॉस्ट 2 रुपये है। इतना गिरा हुआ कंपनी है क्या? तो मैं तो ऑफ नहीं किया हूँ कभी, मैं खुद से कर लेता हूँ उनसे बेटर, क्योंकि एक सेलर ने लिस्टिंग करवाया था, उन्होंने बहुत गंदा लिस्टिंग किया था। तो इवन अकाउंट मैनेजमेंट भी एक बंदा ले चुका है, बोला था मैं जस्ट ट्राई करूँगा, 200 रुपये का ही तो है, बस पहले दिन कॉल आता है, दूसरे दिन कॉल आता है, उस पर कभी कॉल ही नहीं आता, ना उनसे बात कर सकते, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि वो मीटिंग शेड्यूल करके आप उनको मेल भेजो, तो वो वर्कआउट नहीं करता है बहुत सारे हम लोग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको रिपोर्टिंग करना। अब जब भी आप फ्लिपकार्ट में सेल करोगे, कुछ भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको रिपोर्ट में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट। अब बहुत तरह की रिपोर्ट है, फुलफिलमेंट रिपोर्ट मिलती है, ऑर्डर की, पिकअप की, रिटर्न की, आप डाउनलोड कर सकते हो। इनवॉइस मिलते हैं, कमीशन इनवॉइस, कमीशन इनवॉइस में ट्रांजेक्शन डिटेल, लिस्टिंग आती है, न्यू और हिस्टोरिकल सेटलमेंट रिपोर्ट की आती है, पेमेंट रिपोर्ट आती है आपको, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, ओल्डर एसपीएफ सेलर प्रोटेक्शन फंड क्लेम, कोई प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, या कितने आपका ऑर्डर सेटल हो गया और कितने की आपको पेमेंट मिल चुकी है, और फिर है टैक्स रिपोर्ट, जीएसटीआर रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट। अब इसमें बहुत सारी रिपोर्ट होती है, बट आपको जीएसटी फाइलिंग में मैं आपको मेजर इंपॉर्टेंट बताता हूँ, रिपोर्ट जो आपको मेजरली यूज होगी। जब भी आप जीएसटी फाइल करोगे, आपको अपने सीए को 2 रिपोर्ट्स देनी होती है। एक होती है जीएसटीआर रिपोर्ट 1, रिटर्न रिपोर्ट, जो कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे, और सेल्स रिपोर्ट और टीडीएस रिपोर्ट हम डाउनलोड नहीं करते, और आपको भी टू माई नॉलेज कभी काम का नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इनवॉइस सबसे पहले आपको सीए को देना है, जीएसटी फाइलिंग में जीएसटीआर रिपोर्ट 1, रिक्वेस्ट रिपोर्ट, फिर सेकंड देना आपको इनवॉइस में कमीशन इनवॉइस। अब आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कैसे करोगे? आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट, वन टाइम में ही आप इस पर रखो, आपको जस्ट डेट रेंज सेलेक्ट करना है, मार्च अप्रैल में जो भी मंथ है। अब आप अप्रैल चूज करोगे तो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ऑटोमेटिक आ गया, मार्च चूज करोगे तो मार्च आ गया। आपको क्लिक करना है जैसे सबमिट में, जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड रिपोर्ट में दिखा देगा इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे दिखाएगा जनरेटिंग, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ईटीए 4। जब ये जनरेट हो जाएगी, अभी 10-15 मिनट लगते हैं कभी कभी जनरेट, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड का। ऐसे हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो सब लोग आप याद रख लो, इनवॉइस में कमीशन इनवॉइस, रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर रिपोर्ट 1, यही 2 मेजर रिपोर्ट होती है जो हमें देनी होती है जीएसटी फाइलिंग, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो। नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम लोग मेजरली यूज करते हैं कि हमें जस्ट चेक करने हमारा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में है कि नहीं, बट इसमें एक यही प्रॉब्लम है, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस दिखाता है वो ये दिखाता है कि फ्लिपकार्ट ने आपको अकाउंट में से 100 रुपये करके 10 ऑर्डर के जमा किए, मतलब 1000 रुपये जमा कर दिए, और मान लो आपको 2 रिटर्न आ गए, उसमें से आपके 2 रिटर्न के 500 रुपये कट गए, तो आपको अकाउंट में आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये तो आपको फ्लिपकार्ट दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बट फ्लिपकार्ट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये नहीं आता कि आप एक्चुअली प्रोडक्ट कितने का लाए, कि आपको रिटर्न में डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। ऑल ऑफ दोस थिंग्स अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो जो मैंने आप लोग को शीट दिखाई थी मीशो के एंड में पेमेंट्स के टाइम कराई, जो पूरा डेटा चार्ट से लिंक है, आपको वैसा शीट खुद का मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो, आप एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल होगे तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। ये रिपोर्ट आपको जस्ट कितना बता सकते हैं कि आप एक्चुअली आपको फ्लिपकार्ट से जितना क्रेडिट मिला है और जितना रिटर्न की वजह से आपको कितना आप एक्चुअल प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। और सेटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको सिर्फ वो दिखाएंगे जितने भी आपका ऑर्डर आपके तक फ्लिपकार्ट के थ्रू सेटल हो गए हैं। आप ये रिपोर्ट भी कभी चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट टू चेक कि किसी ऑर्डर का मेरे को पेमेंट आया है कि नहीं। 1-2 ऑर्डर पे चेक करना तो आप रिपोर्ट डाउनलोड से सीधा पेमेंट्स टैब में ही चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि स्पेसिफिक ऑर्डर से हम कैसे सर्च करते हैं, वरना रिपोर्ट सेक्शन में बस ये दोनों रिपोर्ट कभी कभी काम आता है। एसपीएफ क्लेम का कोई रिपोर्ट डाउनलोड हम लोग नहीं करते, वो हमें सीधा फंड में ही दिख जाता है वहीं पे रिपोर्ट। ठीक है, मेजरली आपका कमीशन इनवाइस और जीएसटीआर रिपोर्ट होता है। ठीक है,
ये है हमारा रिपोर्ट। अभी मैं इसको जस्ट एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शायद हमारा रिपोर्ट जैसे दिख रहा है ना अभी जनरेटेड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है डाउनलोड। अब अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो हर बार, ठीक है। जितनी बार आपको रिपोर्ट करना है डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो गया, इसके बाद अपने आप सी को भेज सकते हो। आपको दिख जाएगा कि कौन सा रिपोर्ट आपने कब जनरेट किया है, क्या डेट रेंज है और क्या है ये रिपोर्ट। कमीशन इनवाइस है। अगर आपको जीएसटीआर वाला रिपोर्ट में जाओगे, टैक्स इनवाइस जीएसटीआर में आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको चूज है जैसे जून, क्लिक कर दो सबमिट में, तो आगे सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी जून का ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। आगे थोड़ी देर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा जीएसटीआर जो है इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे फिर आपको थोड़ी देर में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप डाउनलोड करके अपने सीए को भेज सकते हो। मैं सोच रहा था इस बैच के लिए अलग से एक फाइलिंग का क्लास लेने के लिए भी, कि जीएसटी फाइल कैसे करते हैं। कितने लोगों को इंटरेस्टेड है, वो एकदम इस क्लास से टोटली अलग होगा। वो एटलीस्ट 2 दिन का क्लास तो होगा मान लीजिए, अगर किसी को फाइलिंग करना सीखना हो, जीएसटी फाइलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो वो एक सिंगल क्लास होगा, वो इस क्लास से अलग होगा, वो अलग पेड रहेगा क्योंकि उसमें एक सीए अलग से आएगा, जिनको मैं सोच रहा हूँ बुला के अगर आप लोग को सीखना है तो, ठीक है। ताकि एटलीस्ट ये होगा कि आप हर महीने जो अपने सीए को पैसा देते हो एज ए सेलर, आप वो बचा के आप खुद से फाइलिंग कर सकते हो। बाकी कुछ सपोर्ट वगैरह चाहिए होगा छोटा मोटा, तो हम देख सकते हैं कि कैसे। उसका रिकॉर्डिंग भी हाँ मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको। सेम टेलीग्राम जो हमारा चैनल में अपलोड करता हूँ उसी में मैं अपलोड कर दूँगा रिकॉर्डिंग। बट अगर किसी को स्पेसिफिक वो जीएसटी फाइलिंग का क्लास सीखना हो तो मैं प्लान कर रहा हूँ ये क्लास खत्म होने के बाद, मतलब हमारा अभी बैच जो है 15 तारीख को, या मान लो थोड़ा सा अगर डिले हो गया, वैसे 15 तक खत्म हो जाना चाहिए, अगर कुछ डिले हुआ तो 18 या 19 तक, 3-4 दिन का मैक्सिमम डिले होगा, 19 तक खत्म हो जाएगा। तो 19 या 20 किसी एक दिन, या 19-20 2 दिन का लास्ट में एकदम जीएसटी फाइलिंग का अगर किसी को सीखना हो तो ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने ये रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया तो ये भी जनरेट हो गया, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हमारा फ्लिपकार्ट और 4 दिन करीब चलेगा या 5 दिन। कल के दिन में आपको मैं पूरा लिस्टिंग और सेलर इनसाइट्स बता दूंगा। फिर सेकंड डे हमारा रहेगा इन्वेंट्री और ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं, और थर्ड डे मैं आपको सिखाऊंगा फ्लिपकार्ट का पेमेंट्स, और फोर्थ डे आपको फ्लिपकार्ट का पूरा ग्रोथ सेंट्रल, कि फ्लिपकार्ट में आप प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने प्रमोशन कैसे करते हो, फ्रीबीज कैसे देते हो, कुछ कूपन कैसे अप्लाई करते हैं, ग्रोथ। एंड फिफ्थ डे हमारा एडवर्टाइजिंग। तो ये रहेगा हमारा 5 दिन का प्लानर, ठीक है। तो इतना ही है आज की क्लास में। अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ लो मेरे को, वरना हम आज का क्लास एंड करेंगे। चलो जी, ऐसा मैंने सुना है कि फ्लिपकार्ट में मैंने बहुत सारे सेलर जो ऑनबोर्ड हो रहा है, तो न्यू सेलर्स के लिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगर ऑर्डर नहीं आएगा 4-5-6 दिन के लिए, तो फ्लिपकार्ट वाला उस अकाउंट को ब्लॉक या फिर डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये बात सच है क्या? नहीं, अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अकाउंट बनाओ, ऑर्डर ना आए, वो बात सेकेंडरी है। अगर आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रहा है या लिस्टिंग अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो आप ये क्या बोलते हैं, आपका ऑर्डर है। बट ये नहीं कि आपका अगर ऑर्डर नहीं आता तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमसे, लाइक जैसे हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग हम जो हमसे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज तो नहीं अवेल करते हैं, बट वो हम लोग से लिस्टिंग सर्विसेज अवेल करते हैं, बेसिकली कैटलॉग, जिसमें कि हम उनका पूरा लिस्टिंग करके देते हैं उनको। तो उनको लिस्टिंग अगर अच्छा होता है तो उनको ऑर्डर स्लोली ग्रोथ दिखता है। तो ऐसा नहीं कि अगर उनको ऑर्डर नहीं आया तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये तो गलत है। और ना ही वो लिस्टिंग ब्लॉक होता है, क्योंकि हमारा खुद का जो अकाउंट है फ्लिपकार्ट में, जो मेन अकाउंट है, हमारे 2 अकाउंट है फ्लिपकार्ट में, हमने जो मेन नंबर बनाया था वो तब यूज़ नहीं करते, हम दूसरा अकाउंट यूज़ करते हैं। बट जो मेन अकाउंट है जिसमें ऑर्डर बहुत कम ही आते हैं या कभी आते ही नहीं है, तो उसकी अभी तक लिस्टिंग हमारी एक्टिव। और जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें हमने जितनी भी लिस्टिंग कर रखी है, हमें सारी लिस्टिंग का ऑर्डर नहीं आते, कोई भी सेलर को नहीं आते कि उसने 100 लिस्टिंग कर रखी हो तो उसको सारी लिस्टिंग के डेली ऑर्डर आ रहे हो। तो बहुत रेयर होगा वो लिस्टिंग वैसा, तो वो लिस्टिंग भी हमारी एक्टिव है, अकाउंट भी एक्टिव है। तो ऐसा तो कोई मैंने नहीं सुना कि अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट है किसी को? रेटिंग भी होगी, किस चीज़ की रेटिंग? हाँ, फ्लिपकार्ट की भी रेटिंग होती है। फ्लिपकार्ट की भी रेटिंग होती है, आपको लिस्टिंग के बाद बता दूंगा। और किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, फिर आज का क्लास को हम लोग करते हैं एंड। अभी किसी को कोई डाउट है नहीं, एंड हम